राजस्थान वो धरती जहां पानी सिर्फ जीवन नहीं बल्कि संघर्ष, उम्मीद और सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। और अब जब गर्मी की तपिश बढ़ रही है, तब सरकार दो ऐसी बड़ी जल परियोजनाओं को लेकर सामने आई है जो राजस्थान के भविष्य को नई राह दे सकती है। एक है राम जल सेतु लिंक परियोजना, जिसे आप संशोधित PKC-ERCP के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी है यमुना जल परियोजना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन दोनों प्रोजेक्ट्स को लेकर न केवल समय सीमा तय की है, बल्कि इसे मिशन मोड पर पूरा करने का ऐलान भी कर दिया है। 2 साल, यही है वो टाइमलाइन जिसमें PKC-ERCP को धरातल पर उतारना होगा। और यह सिर्फ फाइलों में प्लान नहीं रहेगा, खुद मुख्यमंत्री कार्यालय हर 15 दिन में इस प्रोजेक्ट की प्रगति की रिपोर्ट लेगा। यानी अब कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई देरी नहीं सहन होगी। ये सीधे सीधे राजस्थान की प्यास बुझाने वाला प्रोजेक्ट है, जिसमें मालपुरा से लेकर झालावाड़, बूंदी से लेकर भरतपुर तक के लोग झांक रहे हैं एक नए जल जीवन की उम्मीद। अब बात यमुना जल परियोजना की, वो योजना जो पिछले वर्षों से राजनीतिक गलियारों में घूमती रही, लेकिन अब उसे मुकम्मल शक्ल देने की कवायद शुरू हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस प्रोजेक्ट को लेकर 20 अप्रैल को पिलानी में टास्क फोर्स की अहम बैठक लेंगे, और यहीं से ये तय होगा कि हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ जल साझेदारी में राजस्थान की हिस्सेदारी कैसे मजबूत की जाएगी। पानी को लेकर जितनी बड़ी ये योजनाएं हैं, उतनी ही बड़ी है इनसे जुड़ी जमीन की समस्या। इसलिए सीएम ने बैठक में साफ निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की जाए। इसके लिए विशेष अधिकारी तैनात किए जाएंगे, जो दिन रात केवल यही सुनिश्चित करेंगे कि जहां जहां पाइपलाइन जाए, जहां जहां बांध बने, वहां किसी गरीब की छत न उजड़े और सरकार की गाड़ी भी न रुके। सीएम ने समीक्षा की उन परियोजनाओं की जो बरसों से आधी अधूरी पड़ी थी। परवन बृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, धौलपुर लिफ्ट परियोजना, ईसरदा पेयजल योजना, अपर हाई लेवल केनाल पीपल खुटू योजना, देवास तृतीय चतुर्थ परियोजना और साबरमती बेसिन योजना जैसे वो नाम है जो रिपोर्ट्स में तो है, लेकिन जमीन पर असर नजर नहीं आता। अब सीएम ने इन्हें जून तक पूरा करने का आदेश दिया है, और इस बार फील्ड में अफसरों की मौजूदगी भी अनिवार्य कर दी गई है। गर्मी तेज हो रही है, और जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, वैसे वैसे जनता की नजरों का ताप भी सरकार पर बढ़ेगा। इसलिए मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को भी कटघरे में खड़ा किया। अधिकारियों से कहा गया कि फील्ड में रहो, एसी ऑफिस में नहीं। पेयजल की हर शिकायत पर तुरंत एक्शन हो, हर जिले में कंट्रोल रूम सक्रिय हो, और उनके नंबर का हर गांव में प्रचार हो। हर गांव में 2 जल मित्र नियुक्त किए जाएंगे, यानी गांव का पानी अब गांव का जिम्मा। अगर नाहरबंदी हो रही है तो पहले से डिग्गियां भर दी जाए, पानी नहीं रुके, यही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या वाकई इन घोषणाओं से फर्क पड़ेगा? क्या जिन गांवों में आज भी महिलाएं 5 किलोमीटर दूर से पानी लाती है, वहां ये पाइपलाइन पहुंचेगी? क्या कोटा बूंदी का किसान नहर में बहता पानी देखेगा, या फिर से सपनों का बांध ही रहेगा? सरकार के दावे बड़े हैं, लेकिन भरोसा तब बनेगा जब भीलवाड़ा, टोक, करौली और हाड़ौती के गांवों में हर नल में पानी और हर खेत में नमी दिखेगी। वरना योजनाएं तो पहले भी आई, कभी चंबल लिफ्ट, कभी लूणी लिंक, कभी साबरमती डायवर्जन, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पात। राजनीति के मोर्चे पर भी ये जल योजनाएं अब अहम मुद्दा बन गई है।
विपक्ष अगर इनकी धीमी प्रगति पर सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष इन्हें राजस्थान की जीवन रेखा बता रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि पानी किसी पार्टी का नहीं होता, वो तो आम जनता का अधिकार है। अंत में एक सवाल, पानी कब तक वादा रहेगा और कब अधिकार बनेगा? ये निर्भर करेगा कि क्या सरकार इस बार वक्त की प्यास को पहचान पाती है या नहीं। क्योंकि अगर अब भी नहीं चेते तो अगली गर्मी में फिर वही लाइनें, वही खाली मटके और फिर वही अफसरों के बहाने सुनने पड़ेंगे। ये सिर्फ पाइपलाइन का मसला नहीं है, ये पानी की राजनीति और जिंदगी के अस्तित्व का सवाल है। और इस बार अगर योजनाएं सिर्फ आंकड़ों तक सिमट गई तो जनता का सब्र भी सूख जाएगा और उसका फैसला पानी की तरह नहीं, तूफान की तरह आएगा।